बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रतन्युपाल रघुनायको करुणा सिंधु खगार। गए शरण प्रभु राखी हो तब अपराध विसार। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरणागत जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरा हो लंका अचल राज तुम कर हो। ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका तह शशि महु जान होय कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलकास्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। जिस उस चंद्रमा को तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखो विचार है त्याग मद मोहा। बसन हेन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वरु नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम बेमुख शांपति प्रभुताई जाय रही पाय बिनु पायु। सजल मोल जन सर तनु नाही बरस गए पुनि तबाहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना खोने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सोनु दस कांठ कहो पन रोपी विमुख राम त्रासा नहीं कोपी। शंकर सहस बेंदु अज तोही सकहि न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। मोह मोल बहु सोल प्रदय त्यागहु तमो अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जाद्यपि कहे कपि अति तो बानी भगति विवेक बरत नहीं शानी। बोले बहस महाभिमानी मिला हमहे कपि गुरु बड़ो ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आय खल तो ही लागे सु अघम सिखावन मोही। उल्टा हो ही कहो हनुमाना माते भ्रम तो है प्रकट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम
मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, जिससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुतो खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ करु प्राणा। सुनतु निशाचर मारनु धाये, सच बहु सहित विभीषण आए। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ श्री विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नायस शेष करि विनय बहुता, रीति नीति विरोध न मारहु दूता। आन दंड कछु करहु गोसाई, सब ही कहा मंत्र भलो भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनतु बहस बोला दश कांदर, आंग भांग कर पठहु बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, यानी लौटा दिया जाए। कपि की ममता पूछ पर, सबई कहा तो समुझाए। तेल बोर पट बांधी, पुनः पावक देहु लगाए। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।